नगमा एंड अवेज़ जब से बिग बॉस में आए हैं उससे पहले भी अवेज़ के ऊपर काफ़ी ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने नगमा पे चीट किया है। काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ेज़ आई थी, बट वही कि कोई क्लियर नहीं कर रहा था, नहीं कोई करेगा। हमने कभी नहीं देखा कि सामने से आके कोई 100% आके बोल रहा है कि मैं था या वो थी। हालांकि कुछ आ जाते हैं ऐसे इंसान, जैसे अभी सुरभि आई है अवेज़ के ख़िलाफ़ रियल लाइफ में कि वो मेरे साथ अभी तो थे रिलेशनशिप में, अब वो शादी कर रहे हैं, मतलब ऐसा वैसा जो भी। बट अगर हम पूरे शो के बारे में बात करें तो वो बात हुई थी पहले, हीट ऑफ द मोमेंट में हुई थी, जो भी हुई थी गलत हुई थी, नेशनल टेलीविज़न पे नहीं बोलना चाहिए था, बट बोल दे। उसके बाद जो आज का रिएक्शन था वो देखेंगे। अवेज़ कि पता चला जब कि मेरे बारे में बशीर ने इतना कुछ बोला है एंड अमाल ने भी उस पर टिप्पणी कर दी है, तो ही वॉज शॉक्ड, अपसेट, डरा हुआ। क्यों शॉक, किस चीज़ की वजह से कि नेशनल टेलीविज़न पे आप कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो किसी की पर्सनल लाइफ में। एंड दैट इज़ राइट। जो भी हो, एक टीवी एक्टर जो भी हो, उनकी पर्सनालिटी उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप उनकी पर्सनालिटी पे ऐसे दाग नहीं लगा सकते हो नेशनल टेलीविज़न पे, क्योंकि वो फुटेज हमेशा रहेगी। उसके बाद वो हर्ट थे अमाल के साथ कि अमाल ने ऐसा क्यों बोल दिया। बट अमाल की जो सिचुएशन थी उस टाइम पे, सिचुएशन इन द सेंस कि जो उन्होंने बोला, जो नेहल ने बहुत अच्छे से उसको बताया कि बशीर था जिसने ये बातें की है एंड अमाल वो से सेकेंडरी पर्सन जो बह गया उसके साथ। एंड ये काफ़ी चीज़ें देखी हमने एपिसोड्स में भी, बार बार भी, कि अमाल को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसने आई गेस बिग बॉस इतना नहीं देखा है, तो वो नहीं जानता कि कैसा क्या आएगा टीवी पे, मतलब क्या आएगा इन द सेंस कि क्या फुटेज कैसे लगेगी, किसके क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं। एंड जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आइडिया है कि ये प्रोमो कैसे कटेगा, ये एंगल कैसे आएगा, वो उसके अकॉर्डिंग प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अमाल को हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। उसके बाद वो शौक डरा हुआ इसलिए था अवेज़ क्योंकि ये नेशनल टेलीविज़न पे बोला गया है एंड ये फुटेज जो है वो नगमा की फैमिली भी देखेगी। जब उनको पता चलेगा कि उनकी लड़की जिस लड़के से शादी करने वाली है उसका ऐसा पास्ट था या उसने हमारी लड़की पे चीट किया है, दिस एंड दैट, वो एक सेकंड थॉट लेंगे कि क्या ये सही होगा हमारी बेटी का उस घर में जाना, इस इंसान के साथ रिश्ता बनाना। एंड दैट इज़ समथिंग, एक जेन्युइन कंसर्न होगा पेरेंट्स का। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी को के साथ कुछ भी हो जाए फ्यूचर में, उसकी लाइफ के साथ जो शायद गलत स्टेप हो और हमें दिख रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, तो क्या करें हम। सच में वो चीज़ डरने की है। एंड अवेज़ ने खुद भी बोला कि वो कैसे हैंडल करेगी, उसकी फैमिली को नहीं पता है ये सब कुछ। एंड नगमा की फैमिली आई गेस वो ऐसे टीवी वगैरह पे इतना आते भी नहीं है, वो कॉमन नॉर्मल फैमिली है, तो उनको इतना आइडिया भी नहीं होगा कि अगर मतलब वो है ना कि अगर उनकी फैमिली से टीवी पर आती है या फिल्म बैकग्राउंड से होती है तो उनको आइडिया होता है कि कैसे अफवाह वगैरह फैलती है, रियल जो भी होता है। हम नहीं बोल रहे कि अफवाह है या रियल है, वो अलग बात है, बट जो भी न्यूज़ होती है उनको पता है कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है। बट मे बी नगमा की फैमिली के लिए वो डिफ़िकल्ट हो हैंडल करना। बट इन सभी के बीच ना तो अवेज़ ने ना अवेज़ की फैमिली ने, जो उनके भाई ने एक पोस्ट डाला था कि सब दूध के दूल्हे नहीं हैं यहाँ पर, मतलब उन्होंने अपने भाई को डिफेंड नहीं किया कि ऐसा रियल सही नहीं है, ये गलत बोल रहे हो आप, नहीं। उन्होंने दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाना स्टार्ट किया थे कि तुम्हारा बताऊं, तुमने मेरा बताया है तो मैं तुम्हारा बताऊं। यहाँ पे बात ये नहीं है कि तुम बशीर का बताओ, यहाँ पे बात ये है कि तुमने ऐसा किया था क्या। और इस चीज़ पे किसी ने भी ऐसी क्लैरिटी नहीं दी है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ना उनके भाई ने ना खुद अवेज़ ने। तो हम भी इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, बट इस चीज़ में जो हीरो बनकर निकल के आए हैं आउट ऑफ द बुक्स वो है गौरव खन्ना। द वे ही समझाओ एवरीथिंग टू अवेज़ कि भाई तुम्हारे पास्ट था उसके बारे में अशेम्ड मत हो, जो भी है एक्सेप्ट दैट एंड मूव अहेड। अब तुम शादी करने वाले हो, तुम्हारा एक क्लियर हो गया कि ठीक है दिस इज़ अ गर्ल जिसके साथ तुमको शादी करनी है, एंड देन लॉयल रहो उसके साथ। एंड रही बात अवेज़ और उसकी बशीर की,
तो अवेज ने भी बशीर के बारे में बोला है, वो भी अभिषेक के कान में। भाई अभिषेक को तुम बोल रहे हो, वो अभी जाके सबको बोल देगा। तो वो ये ना कि दूसरों पे मत उछालो बातें। और रही बात कौन सही है कौन गलत है, इट इज़ देयर मैटर, इट इज़ देयर कंसर्न। हमें ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। एंड इन फैक्ट रियलिटी तो हमें शायद कभी पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो भी कुछ होता है, ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ के अंदर जो भी कुछ होता है, हम चाह कर भी नहीं जान सकते। बहुत डार्क इंडस्ट्री है ये। बट बात यही है कि वो उनका प्रोफेशन है। आप नेशनल टेलीविज़न के ऊपर किसी के बारे में ऐसा मत बोलो जो शायद उनके करियर को, उनको फैमिली को आगे जाके अफेक्ट कर सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये नेशनल टेलीविज़न पर बोलनी चाहिए थी या नहीं? Write that in the comment section and like, share and subscribe to the channel. Thank you.